नमस्कार, मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, जहां पर हर बार हम नए नए विषय पर आपसे बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं। और इस खास कार्यक्रम में हर बार मैं उपस्थित होता हूं हमारे एक नए मेहमान के साथ में। नया सब्जेक्ट होता है, नई जानकारियां आपके लिए होती हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम एक बहुत ही खास बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस खास बीमारी पर, इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कैलाश राड सर हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन और डायबिटीज रोग विशेषज्ञ बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू से। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम। थैंक यू। तो सर आज जैसा कि हमने बता ही दिया है कि एक खास विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं सर, तो जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो आजकल हर घर में जो है वो कॉमनली हो गई है। तो इस विषय पर बातचीत करना और आपका जो है वो इस पर नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा सर कि कैसे एक इंसान को पता चलता है कि वो डायबिटीज का रोगी है, इसका कैसे पता किया जाए। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया और मेरे लिए इस चीज़ के लिए मुझे चुना। देखिए डायबिटीज है, अब जो जैसे जैसे अपन आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये जो जीवन शैली में अपना बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे डायबिटीज है बहुत कॉमन होती जा रही है। डायबिटीज आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेने वाली है और जिसका अंदाज़ा अभी हम लगाना शुरू हो चुका है, उसका लगना शुरू हो चुका है। डायबिटीज का मुख्य लक्षण जो बात करें उसमें जैसे प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना, वजन का कम होना, भूख ज़्यादा लगना, और जैसे कहीं पे कोई फोड़ा फुंसी या कोई घाव हो गया वो बहुत धीरे धीरे बढ़ना, तो ये इनके मुख्य लक्षण डायबिटीज के होते हैं। इस प्रकार के लक्षण हो तो उस व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसे अपनी शुगर टेस्ट करवाना चाहिए और फिर उससे वो पता चलेगा कि शुगर है या नहीं, डायबिटीज है। और सर इसमें जो है वो डायबिटीज का पता चल गया है, पर बहुत से लोगों में, हमारे समाज में ये जागरूकता नहीं होती है कि डायबिटीज होने के कारण क्या होते हैं। तो कृपया हमें इसके बारे में बताइए कि डायबिटीज किन कारणों की वजह से एक इंसान में हो सकती है। देखिए डायबिटीज है, उसका मुख्य कारण तो आनुवंशिक होता है, मतलब हेरिडिटरी होता है, परिवार में होती है। लेकिन अभी जो ये आधुनिकरण की जो दौड़ है, अपन सब उस दौड़ में भाग रहे हैं और ये जो सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब अपने जीवन शैली को जो बदलाव लाए हैं कि बैठे रहना, एक्सरसाइज करना, ये इसके सबसे मुख्य कारण है। तो मतलब सर कारणों के बारे में हमने बात की, आपने बताया कि एक्सरसाइज ना करना, बैठे रहना, आराम पश्त वाली जिंदगी जीना, इसमें डायबिटीज मुख्य रूप से हो जाती है एक इंसान को। अगर हम बात करें सर फूड की, तो फूड बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है हर एक बीमारी में। तो आप हमें बताइए कि एक जो डायबिटीज का पेशेंट है उसको अमूमन जो है वो क्या चीज खाने में अवॉइड करनी चाहिए और किन चीजों का वो खाने में उपयोग करना उनके लिए अच्छा होगा। देखिए सर, डायबिटीज का जो रोगी है उसको मीठी चीज और मिठाई से बनी हुई मीठ चीज़ों से विशेष परहेज रखना होता है। इसमें जैसे शक्कर है, गुड़ है, मिठाई है, शरबत है, चीनी है और जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं जैसे केला है, अंगूर है, इन सब चीज़ों से उसको परहेज रखना चाहिए। और इसके अलावा जो हाई कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स के जो फूड होते हैं उनसे उनको बचना चाहिए। ऑलराइट। और सर इसमें अगर बात करें तो जब डायबिटीज जो शब्द है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं शुगर, जो हमारे आम भाषा में हम कहते हैं इसको शुगर ज़्यादा हो गई है। तो इनका क्या रिश्ता है आपस में, थोड़ा सा ये हमें बताइए। डायबिटीज शुगर का क्या रिश्ता है आपस में। देखो, हर एक मानव शरीर को चलाने के लिए उसमें एनर्जी का सोर्स शुगर ही होता है, ग्लूकोज बोलते हैं उसको। तो लेकिन हर एक निश्चित लेवल होता है, वहाँ तक वो बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। उससे अगर एक्सेस हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाती है, शुगर की मात्रा का लिमिट से ज़्यादा होना डायबिटीज़ कहलाता है। फिर वो डायबिटीज़ रोग का रूप ले लेती है। जैसे अपन इसके लेवल की बात करें तो अगर सुबह खाली पेट अगर किसी पेशेंट की शुगर नापी जाती है, जिसको फास्टिंग बोलते हैं, अगर वो 126 से ज़्यादा है और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर अपन उसकी शुगर करें और वो अगर 200 से ज़्यादा है, तो अपन कहेंगे कि वो पेशेंट डायबिटीज रोग से ग्रसित है। ऑलराइट। और सर एक और सवाल इस पे आता है कि शुगर जो है या डायबिटीज जो है उसको एक आदमी क्या अवॉइड कर सकता है, अपने जीवन में होने से रोक सकता है, और यदि उसको अवॉइड करे तो वो क्या तरीके हो सकते हैं, कैसी जीवन शैली उसको रखनी चाहिए उसके लिए। इसके लिए सर एक आदमी है, उसके डायबिटीज होना या न होना 2 चीज़ों पे मुख्य रूप से निर्भर करता है। एक तो जिस फैमिली में वो जन्म लिया है, तो आनुवंशिक रूप से बहुत सारे जीन्स हैं जिसका इसमें मेजर रोल है। इसके अलावा अगर किसी में
आनुवंशिक रूप से उसकी फैमिली में डायबिटीज है, तो वो अगर अपने जीवन के तौर तरीके, अपने जीवन शैली, अपने खान पान के तरीकों को कुछ तरीके से बदले तो उसे काफ़ी हद तक वो उस शुगर को कंट्रोल कर सकता है, या उसको शरीर में आने के लिए काफ़ी समय तक उसको डिले कर सकता है। जैसे मुख्य कारण से वो नियमित एक्सरसाइज करे, योगा करे, मॉर्निंग वॉक करे, गार्डनिंग करे, डांसिंग करे, जिससे उसको मतलब एक्टिव बॉडी रखे अपने को। दूसरा, मोटापा नहीं आना, मोटापे से बचे। दूसरा, जो सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल है उसको वो अवॉइड करें। चौथी चीज है जो जंक फूड है, स्पाइसी फूड है, हाई कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं और जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड ज़्यादा है, उन फूड्स को अगर वो अवॉइड करे तो मुझे काफ़ी हद तक वो अपने डायबिटीज़ को अपने से दूर रख सकता है। राइट। और सर डायबिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमारे जो लिसनर्स हैं या जो हमारे व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको, उनमें से यदि कोई डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो उनको आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ किसी व्यक्ति में होना कोई एक बहुत बड़ा अभिशाप नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको उचित चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाई, इंसुलिन, जो भी वो प्रिस्क्राइब लिखें आपको वो लें। इसके अलावा उनके द्वारा डायबिटिक डाइट चार्ट के अनुसार आप अपना खान पान रखें। तीसरी जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक के रूप में भी हो सकती है, डांसिंग के रूप में भी हो सकती है, गार्डनिंग के रूप में भी हो सकती है, ब्रिस्क वॉकिंग के भी रूप में हो सकती है, हाउस कीपिंग में भी हो सकती है, और मेडिटेशन। इन सब को वो अपनी लाइफ में शामिल करे तो उसे काफ़ी हद तक उसको वो अपनी शुगर को कंट्रोल करके नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। ऑलराइट। और सर डायबिटीज़ पे जो है वो आपने बहुत सालों से लगातार काम किया है। आप लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं समय समय पर, अलग अलग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग जो है वो चैनल्स के माध्यम से। ऐसे में जो है वो आपने जो है कुछ किताबें भी लिखी हैं डायबिटीज़ को लेकर। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि सर आपके दिमाग में ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया और उसके बाद में किस तरीके से आपने इन बुक्स को जो है वो लिखा और क्या प्रोसेस इसमें हुई सर? सर, जो मेरे डायबिटीज़ के बारे में मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैं 2012 में जोधपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मैं पीजी कर रहा था, तब मैंने वहाँ पे मेरे जो चीफ थे, जो मेरे मेंटर थे डॉक्टर सीपी माथुर, वो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट थे। तो वहाँ पे वहाँ पे डायबिटिक क्लिनिक चलता था, जिसमें देखा कि डायबिटीज़ के रोगी होते हैं तो वो लापरवाहीवश या समय पे चिकित्सक के पास नहीं पहुँच पाने के कारण, अपने लक्षणों के बारे में उन्हें पता नहीं होने के कारण, या उनको जो जटिलताएं आगे भविष्य में होने वाली हैं उनका ज्ञान नहीं होने के कारण वो कई बार वो स्वयं और उनके परिवार को काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। तब मैंने सोचा कि मैं इस समाज के लिए और डायबिटीज़ रोगियों के लिए कुछ ऐसा करूं कि मैं आम जन में जागरूकता पैदा करूं, उनको डायबिटीज़ के संभावित लक्षणों के बारे में बताऊं ताकि वो उसके अवेयर रहें और होते ही तुरंत अपनी जांच करवाएं। फिर डायबिटीज़ के रोगी हैं वो कई भ्रांतियों का शिकार होते हैं, जैसे नीम खाना, करेला खाना, तो उनकी भ्रांति, इंसुलिन लेना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। तो इन भ्रांतियों से वो काफ़ी बार बड़े कसमस की स्थिति में होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर डायबिटीज़ की जो जटिलताएं होती हैं, जैसे लकवाना, दिल का दौरा पड़ना और पाँव में सूनपन होना, गुर्दे खराब होना, और ये सब हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ और उसके जो परिवार है उसको इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैंने ये जज्बा और उसके को मैंने तय किया कि मैं लोगों में जागरूकता लाऊं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा इसमें बहुत जागरूकता फैलाने में मेरा काम मैंने करने की कोशिश की है। इसी दौरान, कोविड के दौरान जब मुझको कुछ टाइम मिला, तब मैंने डायबिटीज़ पे अपनी किताब लिखी, जिसका पहले डायबिटीज़ वेलनेस टुडे बुक है एक का नाम, दूसरी का वजह डायबिटीज़ बचाव एवं उपचार, जिसका अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरी किताब का विमोचन किया है। तो और जो मैंने मरीजों के लिए निःशुल्क रखी है ताकि वो उसको पढ़ें, डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं, डायबिटीज़ किससे होती है, इसकी क्या जटिलताएं होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें क्या खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, इंसुलिन से संबंधित तमाम जानकारियों के साथ मैंने और सारी सटीक
और फ़ायदेमंद जानकारियाँ लेके मैंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। और आप बहुत अच्छा वाकई काम कर रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर, और एक ये ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इस खास डायबिटीज़ के विषय पर हम आगे भी जो है वो आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। Yes, sir. Yes, sir. और जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ डायबिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।